पुरानी दिल्ली की हाँ 3 टॉप वेज डिशेस जो खानी बनती हैं। मुझे लगता है आपको सुबह जाएं और वहाँ पे पूरी कचौड़ी तो खानी बनती है। कि आपने पूरी कचौड़ी मतलब कुछ और जो भी आप नाम दो, पूरियाँ पतली वाली कचौड़ियाँ खस्ती वाली। एनी स्पेसिफिक प्लेस? 2-4 हैं। एक तो अगर पॉपुलर के नाम पे तो आपको शाम स्वीट्स है। अच्छा। जहाँ पे जाओ शाम स्वीट्स के पास। पर अगर पॉपुलर नहीं है तो एक और उसका नाम है, यहाँ मैं यूजुअली ले जाता हूँ, मुझे नाम नहीं पता उसका, चावड़ी बाजार में है। तो वो है, उसकी छोटी दुकान है, वो बड़ा अच्छी कचौड़ी और सब्जी बनता है। ओके। छैना नाम के पास आप जाओगे चांदनी चौक पर, उसका मुझे पसंद है क्योंकि उसके पूरी जो है वो अलग है। वो सिंधी स्टाइल पूरियाँ हैं, बड़ी ऑलमोस्ट लाइक भटूरा स्टाइल, लेकिन है नहीं, वो पूरियाँ हैं। तो उसकी पूरियाँ मुझे अच्छी लगती हैं। इवन दो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ पूरियाँ, बाय द वे पूरी कचौड़ी का मैं बड़ा फैन हूँ नहीं, लेकिन इनकी अच्छी है। एक और है जंग बहादुर करके। फिर भी आपने पूरी ही चूज करी है, ऐसा क्यों? बिकॉज व्हाट इज सो यूनिक अबाउट दीज 3 वेज डिशेस जो आपने बताई मुझे, जो अभी खानी चाहिए? हाँ, अभी देखिए बताया बाकी है। और जंग बहादुर कचौड़ियाँ में ये है, इसलिए है क्योंकि यार सिंपल चीज़ें हैं ये, ज़्यादा उसमें ज़्यादा तामझाम है नहीं, सिंपल यम डिलीशियस चीज़ें झटपट बन जाती हैं, लॉन्ग लास्टिंग है। तो एक बार किसी ने कचौड़ी तल के रख दी तो वो ठंडी भी खा सकते हो, गर्म भी खा सकते हो। तो ऐसे आई फील लाइक ट्रेन में कभी सफर करते हो पहले, वो तो उनके लिए आसान हो गया ना। जो खाने वाला है उसको किसमें मजा आएगा कि यार हाँ ये खाया मैंने, मतलब देखो फ्राइड कुछ भी कर दो उसमें मजा आता है। तो उसको तो मतलब पेट को मजा आता ही है। हाँ, पेट को मजा आता है, क्या मजा। तो ये कचौड़ी आई थिंक आपको खानी बनती है। एक जो शाम में मिलती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, नाम फैंसी है, चीजें डिस्क्रिप्शन दे दो शायद फैंसी ना लगे। इसका नाम है लौंग चिड़े। लौंग चिड़े? चिड़िया चिड़े, हाँ, लौंग चिड़े, हाँ ओके। लौंग चिड़े आपको 2 जगह मिलेंगे बस, दिल्ली में और लाहौर में, कहीं नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब फैंसी नाम है लौंग चिड़े, दिल्ली में बोलते हैं लौंग चिड़े कबाब। ओके। ये कुछ नहीं है ये बेसन के पकौड़ियाँ हैं और बेसन के कबाब है, जिसको कि पुरानी, और ये शाम में मिलता है, जिसको कि पुरानी दिल्ली में एक खास पुरानी दिल्ली की ही है चटनी, जो कि प्याज टमाटर की चटनी होती है, प्याज टमाटर इमली की चटनी। कभी कभी लोग टमाटर डालते हैं, कभी नहीं डालते हैं। यूजुअली जो मैं प्रेफर करता हूँ वो था प्याज और इमली की चटनी। वो बिल्कुल ही नाइस चटपटी चटनी, और ये बेसन के कबाब और बेसन की पकौड़े। तो चटनी के लिए लोग आते हैं खाने के लिए, दोनों ही चीज़ों के लिए। लौंग के लिए, लौंग चिड़े बेसिकली नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि जब बनते थे, शुरू में बनना शुरू किया, तो इसको बनाते वक्त जो बेसन की पकौड़ियाँ बहुत ही पतले घोल करते हैं बेसन को, और उसको गर्म तेल में छोड़ते हैं। यूजुअली उसमें लौंग लगाते, क्लोव्स वो लगाते थे। तलने छनने के बाद उसका जो फेस होता था वो चिड़िया के तरीके से था, एंड हेंस द नेम लौंग चिड़े। अच्छा, लौंग एंड चिड़े, हाँ, गॉट इट। लौंग चिड़े कबाब। तो ये वही यहाँ मिलता है और लाहौर मिलता है, और कहीं मैंने लाहौर में सुना है, गया नहीं हूँ, तो सुना है कि वहाँ मिलता है, देखा है, लोगों से पूछा है तो उन्होंने बताया। दिल्ली में भी कहीं कहीं जगह मिलता है। अब थोड़ा वन ऑफ दोज थिंग्स हो गया कि बड़े फॉरगॉटन से हो गए हैं, लॉस्ट नहीं है, फॉरगॉटन है, रेयर हो गए हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से आपको खाना बनता ही ये तो मतलब जाओगे तो कैसे नहीं खाओगे। तीसरी जो है वहाँ पे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी, अगर मिठाई की बात करें तो ये 2 हो गया। कुल्फी है आपके पास ऑफकोर्स, लेकिन अलग अलग किस्म की मिठाइयाँ भी हैं। विंटर की अलग मिठाई बनती है, समर्स की अलग मिठाई है, मतलब हलवे के नाम पे। तो मुझे लगता है कि जब आप जाओ वहाँ पर तो ये हलवे ज़रूरी बनते हैं। काली गाजर का हलवा नहीं मिलता दिल्ली में, तो वैसे कुछ लोग बोलेंगे क्या काली गाजर का, वो लखनऊ का है, लेकिन दिल्ली में आपको अलग अलग किस्म के हलवे मिल जाएंगे, लड्डू मिल जाएंगे आपको पुरानी दिल्ली के अंदर ही। तो मुझे लगता है कि 2-3 दुकानें हैं। एक तो अगेन बैक टू छैना नाम के अंदर आपको सिंधी मिठाई मिलेगी, कल्लन स्वीट्स है, उसकी मिठाई अच्छी है। एक हनीफ बेकरी करके हैं, हनीफ डेयरी, उनकी मिठाई अच्छी। तो मिठाइयों पे ना आई फील लाइक ये तीनों तो मतलब, क्योंकि एक तो लाइट पकौड़े स्नैक्स भी हो गए, तला छना भी हो गया आपको पूरा फुल कोर्स, और फिर ये भी। तो ये है। घरों पे ऑफ कोर्स यू हैव द दाल वगैरह, अलग अलग घरों पे दाल बड़े अच्छे बनते हैं। जैसे अगर कायस्थ हैं तो आपके यहाँ तो घर में कायस्थ लोग बड़े मजेदार दाल बनाते हैं, मूंग दाल, नथिंग एल्स, कोई फैंसी नहीं, वो बड़ा अच्छा बनाते हैं। तो वो घर का तो खैर सीन अलग है, बट आई फील व्हेन यू गो देयर ये वेज तो बनता ही बनता है। ऑफ कोर्स रेंज है, आपको वो ढाबा स्टाइल खाना ही मिलेगा। आपको आप अगर खादी बावली जाओगे तो वहाँ एक गोले दी हट्टी है, गोल हट्टी, नॉट गोल हट्टी। वहाँ पे एक कुल्हड़ वाले छोले मिलते हैं, कुल्हड़ वाले छोले चावल। वो बस कुल्हड़ में छोले चावल है और कुछ नहीं है इसलिए फेमस है, इसलिए फेमस है कि कुल्हड़। और ये आज से नहीं है, दिस इज प्री इंस्टाग्राम है, तब से वो कुल्हड़ में ही सर्व कर रहे हैं। जस्ट लाइक वन ऑफ दोज वन पॉट मील, जिसको कई सारे लोगों को ना बोल में खाने का शौक होता है, क्योंकि वो इजीली मिल जाता है, स्पेशली चावल वगैरह उस पर डालते हैं, बर्तन कम धुलता है। तो ये वही कंसेप्ट है कि एक कुल्हड़ में सब चीज डाला। तो छोले हैं वहाँ के बड़े पॉपुलर हैं, जो पुरानी दिल्ली के हैं।
ऑफ कोर्स छोले भटूरे हैं, बट हाँ ये आई थिंक व्हेन यू गो देयर कुछ जो सब्जी चीजें ना वो तो खाना बनता है।